हेलो एवरीवन। तो हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस 3 लेक्चर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है ना, टीचिंग प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देखे, कुछ हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किया। इसके अलावा कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दैट मीन्स कि लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन का कवर कर लिया है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले जाके आप इस 3 लेक्चर को डेफिनेटली कवर कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आप मूव कीजिएगा। ठीक है, तो एक रिकॉल करवाते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के टॉपिक डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बातें किया था, रोगर के अकॉर्डिंग क्या था, बर्लो मॉडल क्या था, है ना, एरिस्टोटल का मॉडल क्या था। इसके अलावा हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात की थी कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। बचा हुआ था हमारा केवीके, पंचायती राज और किसान कॉल सेंटर। इसके अलावा केसीसी के बारे में हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा हम लोग आईआरडीपी ये सब के बारे में बातें करेंगे। तो कुल मिला के जो ये पोर्शन हमारा है ना, इस पे मैं लास्ट में एक लेक्चर लूँगा और उसमें सारे के सारे जो है वो कवर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने होप सो रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो अगेन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी हमारा इनोवेट होता है तो उसको किस तरीके से हम डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से पूरे समाज में फैलाते हैं और किस तरह से लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, एडॉप्शन का क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम एडॉप्शन से नहीं, हम सबसे पहले चलेंगे इनोवेशन से। ठीक है, देखिए अब बात ये आता है कि भैया इनोवेशन क्या होता है। डेफिनेटली इनोवेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान के चलिए कि हम कोई एक टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, जैसे सपोज कि हमने देखा कि भैया आजकल पानी की कमी होते जा रही है और हम जो है वो पेड़ी सही से कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, बारिश भी आजकल सही तरीके से हो नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर लेंगे जो कि कम बारिश में भी अपने आप को ग्रो कर सकती है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का इनोवेशन हुआ ना। ठीक है, आप देखे होंगे कि पहले के ज़माने में हमारा छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, मतलब आप एक ही जगह पे रह के बात कर सकते हैं, है ना, आप कहीं मूव करके बात नहीं करते, तो आता था तार वाला फ़ोन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, एक जगह पे आप फिक्स होके बात कर सकते थे। लेकिन अब क्या है हमारे पास कि आप मूव करके कहीं भी जाके बात कर सकते हैं। तो एक तरह का क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। तो आज भी ही क्या, आज देखेंगे बहुत तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये क्या है, एक तरह का इनोवेशन है। दैट मीन्स कि एक आइडिया है, एक प्रैक्टिस है, एक, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं, इनोवेट करते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। दैट मीन्स इनोवेशन का सिंपल सा मतलब है कोई चीज़ों का आविष्कार करना, खोज करना जो हमारी नीड है, चाहे वो आपका क्रॉप की वेराइटीज़ हो गया, चाहे वो कोई न्यू ब्रीड हो गया केटल का, चाहे कोई मेडिसिन हो गया, चाहे वो कोई केमिकल्स हो गए, या कोई भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया। तो ये सारे क्या है, एक तरह का इनोवेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इनोवेशन ऐसा नहीं है कि केवल केवल हमारे जो साइंटिस्ट हैं वही कर सकते हैं। भाई कोई किसान भी एक इनोवेटर बन सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे आईटीकेज हैं जो किसान ने खुद ही डेवलप करी हैं। जैसे आजकल बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जो लस्सी होता है ना, उसको 4 to 5 डेज ऐसे ही छोड़ देंगे। अब छोड़ने से क्या होता है, उसका पीएच बढ़ जाता है। जब उनका पीएच बढ़ जाएगा फिर इसको वो क्या करेंगे, लीफ के ऊपर मतलब हमारा जो क्रॉप है उसके लीफ पे स्प्रे कर देते हैं, तो पेस्ट का जो अटैक होता है ना वो कम हो जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का इनोवेशन हुआ ना। तो एक फार्मर भी क्या हो सकता है, एक इनोवेटर हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट ही केवल एक इनोवेशन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इनोवेशन का मतलब माइंड में क्लियर कट ये रखिए कि कोई चीज़ जो हम एक न्यू आइडियाज़ है, फिर कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी जो हम नया डेवलप कर रहे हैं वो क्या है, हमारा इनोवेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम कोई चीज़ इनोवेट कर लेंगे तो दूसरा काम क्या बचेगा हमारे पास कि भैया उसको डिफ्यूज़ करना है, उसको हम मार्केट में फैलाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात, आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, अभी इस टेक्नोलॉजी को आप अपने तक रखें तो कोई मायने नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी आप यूज़ बनाए हो, आप चाहोगे ना कि ये टेक्नोलॉजी हमारा पूरा वर्ल्ड में फैले।
तो इसको आपको डिफ्यूज़ करवाना पड़ेगा। तो डिफ्यूज़ करवाने के लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग आप मीडियम यूज़ करेंगे। आप हो सकता है टीवीज़ के में ऐड करवाओगे, न्यूज़पेपर में ऐड कराएंगे, है ना, किसानों तक जाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज़ करने के लिए। सो दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इनोवेट किया, उसको हम लोगों ने डिफ्यूज़ कर दिया मार्केट तक। अब फिर क्या होगा, जब आप डिफ्यूज़ करेंगे तो हमारे किसान क्या करेंगे उसको, या फिर जो भी हमारे जिसको भी ज़रूरत होगा वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडॉप्शन का मतलब यही होता है कि भैया हमने जो टेक्नोलॉजी इनोवेट किया है, उसको जो डिफ्यूज़ किया है मार्केट के अंदर, उसको अब किसान अडॉप्ट करे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे हम बोलते हैं एडॉप्शन। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तीनों वर्ड समझ में आ गया आपको कि क्या होता है इनोवेशन, क्या होता है आपका डिफ्यूजन, क्या होता है आपका एडॉप्शन। होप सो इस चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा एडॉप्शन का क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, एडॉप्शन के आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस में क्या होता है भैया, हमको यहाँ यहाँ पे मान के चलिए कि कोई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, अब उसके बारे में हमको उसका आइडिया नहीं था। ठीक है, बट हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, तो हमें क्या आएगा, उसके प्रति अवेयरनेस आएगा। जैसे मान के चलिए कि आप जो है वो एक फ़ोन खरीदे थे, उस फ़ोन में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, आप मोस्टली उसको यूज़ कर रहे थे, बट आपको वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो एक आपका दोस्त था, वो कोई और फ़ोन यूज़ कर रहा था, वो बोला कि हाँ यार देखो, ये फ़ोन में ना ये टेक्नोलॉजी है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन आपने किसी से सुना और फिर आप उसके प्रति अवेयर हो गए। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है कि आप कोई वैरायटी आप मान के चलिए डेवलप हुआ है और आप उस वैरायटी के बारे में नहीं जानते हैं, और उसको उस वैरायटी के बारे में आपने कहीं से सुना। दैट मीन्स कि आपने क्या करी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, फिर उसके प्रति आप अवेयर हो गए। ठीक है, दैट इज अ अवेयरनेस। ठीक है, तो सिंपल देखिए, एडॉप्शन का प्रोसेस अभी आपसे पूछेगा ना, तो शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AIETA। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, है ना, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल और एडॉप्शन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 5 स्टेजेस होते हैं एडॉप्शन के। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमें उसके प्रति अवेयरनेस लेके आना होगा। अब जब उसको आप अवेयरनेस लेके आओगे तो थोड़ा सा उसके प्रति आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। अच्छा, अब तो भाई काफ़ी अच्छा है यार, हमको तो लेना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आप उसके प्रति क्या किए, इंटरेस्ट दिखाए। और जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ यार, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम काफ़ी काम आएगा, मेरा ये काम आसान होगा, वो काम आसान होगा। दैट मीन्स कि आप इवोल्यूएशन कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो खुद को कि टेक्नोलॉजी जो हम खरीदने वाले हैं, जिसके प्रति हमारा इंटरेस्ट आया है, ये क्या हमारे काम के है, क्या इससे हम बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप उस आइडिया से, उस टेक्नोलॉजी से आपको बेनिफिट होने वाला है, तो आप उसको इवेल्युएट करके फिर आप क्या करेंगे, रेडी हो जाएंगे। हाँ भैया, आपको खरीदना ही खरीदना है। फिर आप जब आप रेडी हो गए, माइंड आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ आपको खरीदना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप जाएंगे शॉप पे, अब बोलेंगे भैया जरा आपको इसको ट्रायल करके दिखाओ कि ये चलती भी है कि नहीं चलती है, ये वो ट्राई करके दिखाओ हमको। तो आप क्या किया, उस टेक्नोलॉजी का आपने ट्रायल किया, हाँ लगा कि हाँ बहुत ही बेहतरीन है, फिर आप क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जिसको नहीं समझ में आया समझिए, मान के चलिए कोई एक्स वैरायटी है। ठीक है, आप चाह रहे थे कि इसमें डिजीज़ जो है वो कम लगे। आप कोई ए वैरायटी लगा रहे थे, उसमें डिजीज़ का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बट आप चाह रहे थे कि भैया कोई एक ऐसा वैरायटी के बारे में हम लगाएं जो कि इसमें पेस्ट का अटैक जो है वो कम हो। तो आपका जो एक मित्र था वो इस वैरायटी को लगा रहा था। ठीक है, वो बताया कि भैया इसको लगाइए, इसमें जो पेस्ट का अटैक है वो काफ़ी कम है। दैट आप फिर आप क्या करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बताओ इसमें पानी कितना लगता है, अच्छा इसमें कौन सा कितना जल्दी ये हमारा पक जाता है, कब तक ये मेच्योर हो जाता है, कितना ये उत्पादन दे के जाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उसके बारे में अवेयर हुए, उसके बारे में आपने नॉलेज लेने की कोशिश करी। ठीक है, आप जब नॉलेज ले लिए तो फिर आपका क्या आएगा, इसके प्रति इंटरेस्ट आएगा कि नहीं भैया सही में बहुत ही अच्छा है यार, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा केमिकल फर्टिलाइजर लग रहा था लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। तो आप इसके प्रति क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। और इंटरेस्ट दिखाएंगे फिर आप इसका इवेल्युएशन करेंगे कि यार इसमें इतने प्राइस में मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं, हमारा ये यूज़ हमारे फील्ड में ये यूज़ हो पाएगा कि नहीं, ये वैरायटी हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं। तो आपने उसका इवेल्युएशन किया, ठीक है, जांच पड़ताल किया, तो आपको लगा नहीं डेफिनेटली अच्छा है। फिर आप उसके ट्रायल स्टेज में चले गए, उसको आपने ट्रायल किया, उसके बाद आपको लगा नहीं सब कुछ परफेक्ट है, फिर उसको आपने फाइनली अडॉप्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या होता है,
एडॉप्शन प्रोसेस होता है, AIETA शॉर्ट में इसको बोलते हैं, AIETA। ठीक है, इज इट क्लियर? ये था हमारा ओवरऑल एडॉप्शन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर। ठीक है, अब देखिए जो एडॉप्ट करते हैं ना टेक्नोलॉजी को, वो अलग अलग टाइप के कैटेगरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स। भैया इनोवेटर्स क्या होते हैं? जैसे ही मार्केट में आया ये क्या करेंगे, उसे उस टेक्नोलॉजी को परचेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट में आया ये उस टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे। ठीक है, इमीडिएटली। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ओनली 2.5% होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट या कोई फ़ोन हमारे मार्केट में लॉन्च होता है तो कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो उसका रिव्यू देते हैं तुरंत कि हाँ यार इस फ़ोन में ये है वो है। तो क्या करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तुरंत उसको अडॉप्ट किया और उसका फीडबैक बना के हमारे यूट्यूब में डाल दिए। तो ये क्या होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। ठीक है, ये अर्ली एडॉप्टर होते हैं, इमीडिएटली किसी क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। और ऐसे पर्सन केवल 2.5% लोग होते हैं। डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इनोवेटर में समझ में आ गया क्या होता है, ये वो पर्सन होते हैं जो इमीडिएटली हमारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। 2.5% लोग होते हैं। दूसरा आता है आपका अर्ली एडॉप्टर। अर्ली एडॉप्टर क्या होते हैं, ये इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं करते, ये अपने जो लीडर होते हैं उनके कहने पे ये जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। मतलब हमारा लीडर ने, हमारे मुखिया ने बोला कि हम ये इसको खरीद लो, अच्छा चीज़ है, अच्छा काम करता है, तो हम उनके कहने पे क्या किए, टेक्नोलॉजी को परचेस कर लिए। तो ऐसे लोग होते हैं 13.5%। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर कितने होते हैं, 13.5% लोग होते हैं। अब आता है अर्ली मेजोरिटी। अब अर्ली मेजोरिटी में क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लीडर के कहने पे नहीं, ध्यान सुनिए, जो लोकल लीडर के कहने पे तो नहीं परचेस करेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक से पहले परचेस कर लेंगे। मतलब कि लीडर ने बोला खरीद लो तो ये नहीं खरीदेंगे, लेकिन बाकी लोग खरीदे उससे पहले ये परचेस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, अर्ली मेजोरिटी, और ये होते हैं 34% लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा केवल एग्जाम पूछा गया है। इनोवेटर्स बस बोलिए मेरे साथ, इनोवेटर क्या होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 2.5% लोग। अर्ली अडॉप्टर क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि लोकल लीडर के बोलने के बाद परचेस कर लेते हैं, 13.5% लोग होते हैं। ठीक है, अर्ली मेजोरिटी क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लीडर के कहने के पे परचेस नहीं करेंगे, ये जनरल पब्लिक से पहले जाके परचेस करेंगे। ठीक है, लीडर बोला तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई और पब्लिक पूरा खरीद ले उससे पहले ही परचेस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 34% लोग होते हैं। अब आते हैं लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ना कि लीडर बोलने, अगर लीडर बोलेगा तो भी नहीं परचेस करेंगे, जनरल पब्लिक बोलेंगे उस तभी परचेस नहीं करेंगे, लेकिन कोई रिलेटिव अगर खरीद लिया, कोई रिलेटिव अगर बोल दिया तो जाके परचेस करेंगे। ठीक है भाई, रिलेटिव अपना रुतबा दिखाना है कि नहीं दिखाना है, अपने पड़ोसी को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। जैसे देखा होगा आपने कि आपका घर है, ये आपका घर है, ये बगल में पड़ोसी थार गाड़ी खरीद लिया तो भैया हमको भी खरीदना है, हम भी दिखाएंगे उसको कि नहीं मेरे पास भी कुछ है। तो ऐसे में जो लोग होते हैं उससे हम लेट मेजोरिटी बोलते हैं, और ये भी 34% लोग होते हैं। ठीक है, जो अपने रिलेटिव का देख के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे कंजूस लोग, दैट इज़ लगार्ड्स। ये वो लोग होते हैं जो भैया किसी के कहने पे नहीं खरीदेंगे। अगर देख रही है कि भैया पूरा समाज मोहल्ला का 90% लोग टेक्नोलॉजी को परचेस कर लिया है, हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि भैया इसके घर नहीं है बाकी सबके घर में है, तो हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो ऐसे लोग को हम लगार्ड्स बोलते हैं। ये केवल 16% लोग होते हैं। ठीक है, जो बेइज्जती ना हो जाए उसके लिए ये परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैटेगरीज हो गया एडॉप्टर्स का। होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जहाँ पे हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस की, कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर्स। इसके अलावा हमने एडॉप्शन प्रोसेस को डिस्कस किया, कभी मत भूलिएगा AIETA ये जो है वो एडॉप्शन का प्रोसेस है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस की इनोवेशन क्या होता है ना, डिफ्यूज़न क्या होता है, इसके बाद एडॉप्शन क्या होता है, और फिर फाइनली हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड होता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन था हमारा, जो कि छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कीजिए और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और पूरा का ट्राई कीजिए कि पूरा का पूरा वीडियो जो है वो देखिए। आपका एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपने 5 मंथ में नहीं पढ़ा होगा, आपके 12 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा मैं विथ कंसेप्ट। ठीक है, जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी एक्सटेंशन एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।